प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ वह है वर्ग दसम के क्षितिज पाठ्य पुस्तक से नागार्जुन रचित यह दंतरित मुस्कान के अति लघुत्तरीय एवं लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर, जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं, उन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, नागार्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर 1911 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में। प्रश्न 2, नागार्जुन का मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। उनकी शिक्षा कहाँ हुई? बनारस और कोलकाता में। ब्राह्मण परिवार में जन्मे नागार्जुन ने सन 1936 ईस्वी में किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म। नागार्जुन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किस देश में लिया? श्रीलंका। नागार्जुन का निधन कब हुआ? 1998 ईस्वी। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियों के नाम लिखें। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन मैथिली भाषा में किस नाम से कविता लिखते थे? यात्री। नागार्जुन को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? मैथिली रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी अकादमी पुरस्कार, शिखर सम्मान, भारत भारती सम्मान, राजेंद्र पुरस्कार। यह दंतरित मुस्कान के रचनाकार कौन हैं? नागार्जुन। व्यंग में माहिर होने के कारण नागार्जुन को किस संज्ञा से अभिहित किया गया है? आधुनिक कबीर। दंतरित मुस्कान किसे कहा गया है? नए नए दांत निकलने वाले शिशु की मुस्कान को दंतरित मुस्कान कहा गया है। ऐसे अबोध बालक की मुस्कान बहुत ही मनमोहक एवं पवित्र होती है। बच्चे की मुस्कान मृतक में भी जान कैसे डाल देती है। शिशु की मनमोहक मुस्कान हताश एवं निराश व्यक्ति के मन में भी आशा का संचार करती है। वह ऐसी मुस्कान को देखकर प्रसन्न हो उठता है। नागार्जुन को मैथिली भाषा में लेखन हेतु कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कलचनमा नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? नागार्जुन। नागार्जुन किस बात से संबंधित हैं? छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नकेनवाद। उत्तर है प्रगतिवाद। निम्नांकित में से कौन रूखे, नीरस और चिड़चिड़े स्वभाव के व्यक्ति का प्रतीक है? क बांस, ख बबूल, ग तालाब, घ फूल। उत्तर है ख बबूल। निम्नांकित में से कौन भावशून्य हृदय वाले व्यक्ति का प्रतीक है? क जल, ख फूल, ग बांस, घ बबूल। उत्तर है ग बांस। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है? बच्चे की मुस्कान निर्मल तथा अर्थहीन होती है, उसमें स्वार्थ कहीं से भी छिपा नहीं होता, जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान का कोई न कोई अर्थ होता है। वह स्वार्थ बस भी हंसता और मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान व्यंग्यपूर्ण भी हो सकती है, उसमें क्रूरता और द्विअर्थ भी हो सकता है। मधुपर्क का सही लाक्षणिक अर्थ है। पहला आत्मीयतापूर्ण वात्सल्य, दूसरा प्रेमपूर्ण वात्सल्य, तीसरा क्रोधपूर्ण वात्सल्य, चौथा सांत्वनापूर्ण वात्सल्य। सही उत्तर है पहला आत्मीयतापूर्ण वात्सल्य। आँखी मारना का सही अर्थ है। पहला तिरछी नज़र से देखना, दूसरा तीखी नज़र से देखना, तीसरा प्यार भरी नज़र से देखना, चौथा चोर नज़र से देखना। सही उत्तर है तिरछी नज़र से देखना। दंतरित मुस्कान कविता की भाषा कैसी है? इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है।
मृतक में जान डालने की शक्ति किसमें है? नए नए दांत निकलने वाले शिशु की मुस्कान में। कवि के अनुसार शिशु के स्पर्श से क्या क्या परिवर्तन हुए? कवि के अनुसार शिशु के स्पर्श से निम्नलिखित परिवर्तन हुए। कठोर पत्थर पिघलकर जल बन गया, कठोर व्यक्ति का हृदय पिघल जाता है, शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं, अर्थात व्यक्ति का हृदय प्रसन्नता से भर उठता है। बच्चे की दंतरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, दंतरित मुस्कान देखकर कवि के मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। वह पुलकित हो उठता है, उसके मन में पितृत्व की भावना जागृत हो उठती है। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है? उत्तर, शिशु की मुस्कान को निम्नांकित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। वह मृतक में भी जान डाल देती है। दूसरा, झोपड़ी में ही कमल के फूल खिल उठे हैं। तीसरा, चट्टानें पिघलकर जलधारा बन गई हैं। चौथा, बबूल से शेफालिका के फूल झड़ने लगे हैं। तो यह दंतरित मुस्कान पाठ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2021 की बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर ऐसे ही आपको बोर्ड की तैयारी करनी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा लाइक भी करें। धन्यवाद।